हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज एएसओ का टेस्ट नंबर 10 है। एज ए इस पिक में देख रहे हैं सचिन सचिन तेंदुलकर, इनके पीछे भी 10 लगा हुआ है, तो 10 नंबर है एएसओ का। तो आइए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 10, एडिटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, समंकों का संपादन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि संकलित सांख्यिकी सामग्री में अशुद्धियों व त्रुटियों की विधिवत जांच करके उनमें आवश्यक संशोधन करने की क्रिया को समंकों का संपादन यानी कि एडिटिंग ऑफ डेटा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई सामग्री होती है, उनमें से अशुद्धि होते हैं या त्रुटियां होती हैं, उनकी हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि त्रुटि हुई तो क्यों हुई। अब उन त्रुटियों की जांच करने के पश्चात आवश्यक संशोधन यानी कि उसका क्या बोलते हैं कि विधिवत संशोधन करके क्रिया को समंकों का संपादन, उस संशोधन करने की क्रिया को ही समंकों का संपादन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि समंकों का संपादन या फिर एडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता का मानक स्तर पूर्ण होता है, निरपेक्ष होता है या सापेक्ष होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता का मानक स्तर निर्भर नहीं करता है। ये पूर्ण भी हो सकता है, निरपेक्ष या सापेक्ष, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संपादन क्रिया संपादन किया जाता है। अब एडिटिंग की जाती है प्राथमिक डेटा में, द्वितीयक डेटा में या दोनों प्रकार के डेटा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डायरेक्ट सी पता चल जाएगा, दोनों प्रकार के समंकों में एडिटिंग की जाती है, क्योंकि संशोधन करने की जरूरत तो हर एक में पड़ जाती है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि उपसदित संख्या वास्तविक संख्या की तुलना में, अब अब उपसदित संख्या वास्तविक संख्या की तुलना में अधिक होती है, कम होती है, निकटतम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निकटतम ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपसदित संख्या वास्तविक संख्या की तुलना में निकटतम होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कि तुलनात्मक विवेचन के लिए निम्न विवरण का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक विवेचन के लिए हम किस विवरण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष विवरण। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि सापेक्ष विवरण का हम तुलनात्मक विवेचना के लिए प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य में अंतर से ज्ञात होता है। कि वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य में अंतर से क्या ज्ञात होता है। तो एक बोला है कि निरपेक्ष विवरण, सापेक्ष विवरण, निरपेक्ष तथा सापेक्ष विवरण, कोई नहीं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर जैसे निरपेक्ष विभ्रम कहते हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निरपेक्ष विभ्रम होता है जो वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य में अंतर से ज्ञात होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, सापेक्ष त्रुटि निम्न सूत्रानुसार ज्ञात की जाती है। सापेक्ष त्रुटि होती है मतलब रिलेटिव एरर को हम किस मेथड या किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू जिसे बोलते हैं वास्तविक मूल्य, माइनस करते हैं एस्टिमेट वैल्यू को, मतलब अनुमानित मूल्यों को माइनस करने के बाद डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब अनुमानित मूल्य। तो ऐसे कह सकते हैं ए माइनस ई मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेट वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू यानी अनुमानित मूल्य। ये सापेक्ष त्रुटि कैलकुलेट होती है। किस प्रकार की सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि को हम क्या बोलते हैं कि रिलेटिव एरर बोलते हैं, और निरपेक्ष विपरम को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सेशन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट के लिए कल। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।